हम चलते हैं अब पंकज यादव जी के पास। तेजस्वी तो लगातार वादे कर रहे हैं, कांग्रेस कितनी घबरा रही है? इस आदमी को हुआ क्या है? कहां से वादे कर रहा है? किसके आधार पर वादा कर रहा है? ये राहुल गांधी चुनाव से गायब गायब से दिखते हैं, इसीलिए दिखते हैं क्या पंकज जी कि तेजस्वी यादव के वादों के साथ राहुल गांधी को वास्तविकता महसूस नहीं होती? इसलिए राहुल जी जो पहले इतना पसीना बहा रहे थे चुनाव के दौरान, अब तो हवा खाने भी नहीं आ रहे बिहार। नमस्कार हिमांशु जी। और हिमांशु जी देखिए, कल से राहुल जी आ रहे हैं लगातार प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से फिक्स है और जितने कैंडिडेट हैं ना वो सारे जगह पे वो जाएंगे। रह गई बात, प्रवक्ता हमारे बीजेपी के बड़े मतलब विद्वान प्रवक्ता हैं, सारे लोग चीजों की बात कर रहे हैं। तो ये जो 15 साल की बात कर रहे हैं और जंगल राज की बात करते हैं, तो इनको पूछिए कि जंगल राज में जनता तो आज पूछ रही है ना, सब लोगों से हिसाब ले रही है ना कि 20 साल आपको दिया और इन 20 सालों में आपने क्या दिया? 20 साल में विनाश के अलावा आपने कुछ किया हो तो बता दीजिए। कोई ऐसे काम जो इनके 3 मिनिस्टर हैं बिहार में पड़े हुए, चिराग पासवान और ये आपके मांझी जी, इवन गिरिराज सिंह, ये झटका मकरन के दुकान खोल के एक बैठे हैं। एक तो भाई वो एक हम बिहारी, कौन बिहारी, फर्स्ट बिहारी। उसके बाद जितना मांझी जी का देख लीजिए। तो बिहार को इन लोगों ने 20 साल में ठगने का काम किया है। 20 साल की अगर इनको देखे तो इन्होंने मलाई खाने के अलावा बिहार को कुछ दिया नहीं। वो आज भी बाढ़ से हम परेशान है, एक तरफ सुखाड़ से परेशान है। चीजों को अगर बात करेंगे तो बिहार की जनता ने इन पे विश्वास करके बिहार को दिया और बिहार को इन्होंने क्या दिया? सुशासन के नाम पे सबसे ज्यादा गुंडा राज इनके राज में चल रहा है। लगातार 19 मर्डर हुआ है। बिजनेस क्लास बहुत अच्छे लोग थे जो बिहार में इंडस्ट्री वाले थे, वो 19 मर्डर हुआ लगभग। अगर इनका पूरा आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो इंडस्ट्री तो अभी आई नहीं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। और एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा के आप देख लीजिएगा तो बिहार में महिलाओं के प्रति 300% क्राइम रेट बढ़ा है और उनके उत्पीड़न केस मामले आए हैं। और लगातार इनके रीजन में ये आते हैं, लगभग 57-58 बार प्रधानमंत्री जी आए। कभी बोलते हैं चीनी मिल से चीनी पिएंगे, कभी आते हैं बिहार को, लोगों को पता नहीं क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं कि कितना करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए और इस तरह की बातें करते हैं। लगातार इनकी चीजों को अगर देखिएगा। वो तो ठीक है पंकज जी, पहले तो आप एक बार बताओ, आज आप अपने आप में कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो? अपने नेताओं के प्रति आपका कितना गुस्सा है? राहुल गांधी और खड़गे जी से आप कितने नाराज हो? देखो, तेजस्वी यादव नए नए नेता हैं, कोई बहुत बड़ा उम्र तो उनकी हुई नहीं, पर उसके बावजूद भी वो दावा कर रहे हैं उनके पास विजन है, उनके पास दृष्टि है, उनके पास ब्लूप्रिंट है। और इसके तहत अगर उनको सरकार बनाने का मौका मिला और मुख्यमंत्री बने तो बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को वो गारंटेड 20 महीने में सरकारी नौकरी पक्के तौर पर देंगे। आपने देश में 55 साल राज किया, जाने कितने ही राज्यों में आपने सरकार चलाई, जाने कितने ही सालों तक। अभी भी आपकी कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है। आपको वो समझ नहीं आई, वो नुस्खा नहीं आया, वो भला करने का मन नहीं हुआ जिसमें अपने राज्य में हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे पाते हैं। कितना अपने आप में आज जिल्लत महसूस कर रहे हो, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो पंकज यादव जी? जो हुनर तेजस्वी जी को आता है वो पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, सुखबीर सुक्कू, किसी को नहीं आता। क्या कहते हो आप? नहीं हिमांशु जी, जो आप बातें कह रहे हैं ना, तो लगातार आप देखिए ना, इनके जो 17 महीने के टेन्योर थे, इसने बताया कि तेजस्वी यादव ने बिहार को दिखाया। अगर बिहार के लोगों को उनको भी विश्वास हुआ तभी उनके साथ है और अभी भी सबसे नंबर 1 पार्टी है बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बिहार की जनता को भरोसा है, बिहार की जनता ने उन पर विश्वास किया है, तो ये चीजें आप दिख रहा होगा। आप देखिए ना, ये चीजें अगर नहीं होता तो विधानसभा के अंदर जो बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष है उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनके हिसाब मांगा गया। तो बिहार में एक चीज आप जान लीजिए कि बदलाव, जनता ने मन बना लिया कि बदलाव आनी चाहिए और बदलाव ला के रहेगी। कि 20 साल का समय इनके लिए बहुत बड़ी थी। मतलब पंडित जी, आपका भी मानना है ना कि नेता होने के लायक तो तेजस्वी यादव है? खाम में आप लोग राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं। नेता तो बनना चाहिए महागठबंधन का, देश में भी तेजस्वी यादव को। मान गए ना आप ये बात?
नहीं, तो आप तो हिमांशु जी ऐसे बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी कैंडिडेट हैं तो अब उनको मुख्यमंत्री आप कर रहा, तो कांग्रेस का जो टेन्योर रहा, तो जो कांग्रेस ने 70 साल में जो नहीं किया, ये तो 11 साल में बेच के खा गए। आप एक संस्था का नाम बताइए जिन्होंने नरेंद्र मोदी ने क्रिएट पंकज किया। जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। देखो, तेजस्वी यादव हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। कांग्रेस दे पाएगी आज तक, या कांग्रेस की जहां पर सरकार है देगी क्या, सवाल है पंकज जी। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, अभी बिहार की बात हो रही है तो बिहार पे आप कर लेते हैं, बाकी अगर दूसरी जगह की बात करेंगे तो फिर उस पर भी चर्चा कर लेंगे। अभी चर्चा बिहार को लेके हो रही है तो बिहार पे आके आपसे बात करते हैं। आप बिहार के बारे में आप पूछ लीजिए, बिहार को उन्होंने दिया है, और ये जो 15 साल और 20 साल की बात कर रहे हैं, तो ये 20 साल का हिसाब तो देते नहीं है, 15 साल पे चले जाते हैं। कब तक लोगों को मूर्ख बनाएगा? कब तक लोगों को मूर्ख बनाएंगे, ये पंकज जी का कहना है। लेकिन मैं वापस राकेश रंजन जी के पास आता हूं। 1000 करोड़ से घोटाला कर लिया। ऐसे ऐसे 100 सेक्टर है, आराम से किया जा सकता है। इनकी भ्रष्टाचार और तो घोटाला आराम से किया जा सकता है, ये रंजन जी का कहना है। लेकिन पंकज जी के पास समर्थन में शायद कुछ आंकड़ा है। पंकज जी थोड़ा ज्ञानवर्धन कर देते हैं। जी पंकज जी। जी हिमांशु जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, जीविका दीदी की, तो जीविका दीदी की जो मोबिलाइजर की संख्या है 1,80,000 समथिंग है। और ये एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये 15,000 रुपया महीने उनको दे रहे हैं, और उसमें तेजस्वी जी ने कहा है कि 30,000 देंगे तो 15,000 लगेगी, और उसके हिसाब से आप बजट देख लीजिए, ये इजीली दिया जा सकता है। ये जो आपको आंकड़ा दिया जा रहा है, आप उनकी एक बार इंटरव्यू देख लीजिए, जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। बाकी चीजें तो बीजेपी और आरएसएस के जो तेजस्वी के बारे में रहता है वो तो देख ही रहे। इनसे पूछिए ना कि इनके आज तक न लीडर की घोषणा हुई है, ना घोषणा पत्र है, ना किसी तरह की कोई आगे का विजन है। आगे का